गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे आप सब लोग। मैं देवदत्त कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम 7th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं और हम इस ज्योग्राफी के 4 चैप्टर कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है। और हम इस चैप्टर नंबर 5 के भी कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। वैसे चैप्टर नंबर 5 जो है वो जल के ऊपर है, ठीक है। तो इस जल के ऊपर हम कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। और जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा ज्वार भाटा, ठीक है। ज्वार भाटा, ज्वार क्या होता है और भाटा क्या होता है, ये ज्वार कैसे आता है और भाटा कैसे आता है, ठीक है। आप लोगों के मन में डाउट होगा कि ज्वार भाटा क्या होता है, आपने सुना भी होगा, ठीक है। तो आज आप लोगों को पता चल जाएगा कि ज्वार भाटा क्या होता है, ठीक है। अब देखो, हम ये क्या पढ़ रहे थे, हम ये पढ़ रहे थे कि जो जल का सर्कुलेशन होता है, वाटर का सर्कुलेशन होता है, वो क्यों चलता है, उसके वो क्यों किस प्रकार आता है, तो वो पढ़ रहे थे। तो हमने एक तो पढ़ा था वेव्स के यानी कि तरंगों के बारे में पढ़ा था, और एक हम पढ़ेंगे ज्वार भाटा टाइड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जिसके कारण क्या आता है, वहां पर उसका वाटर का सर्कुलेशन चलता रहता है। लेकिन एक और वीडियो बनेगी आपकी जो समुद्री धाराएं होती है उसके कारण होता है। तो ये सेकंड थी जो हमने करा था, मतलब वेव्स के बारे में पढ़ा और ज्वार भाटा के बारे में पढ़ेंगे, तो ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। जो टॉपिक है देखिए, क्लास 7th सब्जेक्ट ज्योग्राफी, टॉपिक ज्वार भाटा, ठीक है। टॉपिक ज्वार भाटा। आइए हम इसको ज्वार भाटा को स्टार्ट करते हैं। देखिए ज्वार भाटा को देखिए, सबसे पहले महासागर, जो महासागर का जल होता है, महासागर का क्या होता है, जो जल होता है वो ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। क्या होता है, ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। ऊपर उठने को और नीचे गिरने को ही क्या कहा जाता है, ज्वार भाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ज्वार भाटा ही कहा जाता है, ये ध्यान रखना। क्या, जो महासागर का जल होता है वो ऊपर उठना और नीचे गिरना, ऊपर उठना और नीचे गिरने को क्या कहा जाता है, ज्वार भाटा कहा जाता है, ठीक है ना। और ये दिन में कितनी बार होता है, दिन में ये 2 बार होता है। दिन में कितनी बार होता है, ये 2 बार होता है। उसकी कंडीशन हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। कंडीशन इसको बताएंगे कितनी बार होता है, 2 बार होता है। और कैसे होता है, ये 1 बार गिरता है और 1 बार उठता है, 1 बार गिरता है और 1 बार उठता है। उसे क्या बोल देते हैं, ज्वार भाटा बोलते हैं। अब देखिए भाटा किसे कहते हैं और ज्वार किसे कहते हैं वो देखते हैं। देखिए, जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल, जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबा देता है, तट के बड़े हिस्से को क्या कर देता है, डुबो देता है, तब उसे ज्वार कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, ज्वार कहा जाता है। देखिए आप लोगों को अभी समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको लोगों को समझा देता हूँ। जैसे ये कोई समुद्र है, ठीक है, सपोज ये कोई समुद्र है, ठीक है, ये ठीक है, ये ऐसे नहीं, ये कोई समुद्र है, ठीक है, पानी ऐसे बह रहा है और यहाँ पर कुछ बड़े तट, ये तट है यानी कि बीच है, ये क्या है, बीच है। यहाँ पर कुछ चीज रखी होती है, ये यहाँ पर इसके तट पर कुछ चीज, ये पहाड़ से है छोटे छोटे, ठीक है। अब तो वो पहाड़ कैसे, वो पहाड़ चमक रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल वहां पानी ज्यादा नहीं है। लेकिन क्या होगा, ये ज्वार उठेगा, ये ज्वार उठेगा और तट का जो बड़ा भाग है, ये जो ये बड़ा, तो इसको भी क्या कर देगा, डुबा देगा। एक समय में क्या कर देगा, यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा भर जाएगा। पानी क्या हो जाएगा, वो एक समय पे क्या पानी बहुत कम है, एक समय पे क्या पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबा देता है तब उसे ज्वार कहा जाता है। तब उसे क्या कहा जाता है, ज्वार कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, दोबारा देख लीजिए, पहले यहाँ पर कुछ पानी नहीं था, यहाँ पर क्या था, एक तट है, कुछ पानी नहीं था, और यहाँ पर जब ज्वार आया तो इसको उसने क्या कर दिया, डुबो दिया। उसको क्या कर दिया, उसको डुबो दिया। तो इस डुबोने को ही क्या बोला जाता है, ज्वार बोला जाता है। जब देखो ये बड़ी मात्रा में पानी आया, भरा बहुत ज्यादा, और यहाँ पे पहले पानी नहीं था, अब यहाँ पे इस क्या कर दिया, इसको डुबो दिया है। उसको क्या कर दिया, डुबो दिया है। फिर उसके बाद में क्या होगा, ये पानी धीरे धीरे नीचे होता रहेगा और ये फिर दोबारा से ऐसी हो जाएगा, उसे भाटा कहा जाता है। देखिए ज्वार पता चल गया, ज्वार क्या होता है। उसके बाद में देखते हैं, जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है, जैसे पहले था, जैसे जल पहले था ऐसे आ जाता है और तट के पीछे चला जाता है। तट के क्या, पहले तो आया यहाँ तक और इसके बाद में तट के क्या चला गया, पीछे चला गया। तट के क्या चला गया, पीछे चला गया। पीछे चले जाने को उस भाग को क्या कहा जाता है, भाटा कहा जाता है। उस भाग को क्या कहा जाता है, भाटा कहा जाता है।
अब बेसिक सी बात बिल्कुल आसान भाषा में देखिए, जब जल उठता है, उठकर किसी चीज को डुबो देता है तो वो क्या होता है, भाटा होता है। और जब वहां पानी भरा हुआ होता है, जब वो पानी नियमित रूप से अपनी सतह से फिर दोबारा वापस लौट जाता है, उसको क्या बोले जाते हैं, भाटा बोलते हैं। ये ध्यान रखना। बीच ऊपर देखते हो गया, बहुत सारी वेव्स आती हैं, ऐसा आती हैं, आने के बाद में कुछ हिस्से को डुबो देती हैं, फिर दोबारा से वापस चली जाती हैं, तो क्या होता है, वो ज्वार भाटा होता है। ठीक है, तो आप लोगों को ज्वार भाटा पता चला कि 2 बार आता है दिन में, और उठने और गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। हमने फिर ज्वार के बारे में कुछ बड़े हिस्से को तट के कुछ बड़े हिस्से को डुबो देता है, और जब वहां से पानी वापस चला जाता है तो उसको भाटा कहते हैं। अब देखो ये किस किस के कारण आता है, ये 3 चीज के कारण आता है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, इनका क्या होता है, एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिसकी वजह से क्या आते हैं, ये ज्वार भाटा आते हैं। जिसके क्या आते हैं, ज्वार भाटा आते हैं। वो देखिए, लघु ज्वार भाटा की बात करते हैं। ठीक है, तो लघु ज्वार भाटा क्या होगा, जो एक तो सन अपनी ओर को पानी खींचेगा। ठीक है, सन क्या करेगा, पृथ्वी से अपनी ओर को पानी खींचेगा, और एक क्या करेगा, चंद्रमा अपनी ओर को पानी खींचेगा। तो ये 2 बराबर, यानी कि इधर से भी पानी खींचेगा और इधर से पानी खींचेगा। तो ये किस प्रकार से हो जाएगा, ये इस प्रकार हो जाएगा, इस प्रकार से, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ तो आ गया ज्वार क्योंकि उठ गया, यहाँ पर क्या आ गया, भाटा। यहाँ पर क्या हो गया, ज्वार, यहाँ पर क्या आ गया, भाटा। तो ये इस किसकी कंडीशन से होता है, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बल की वजह से होता है। ठीक है, ये उसके बाद में फिर देखते हैं, ये कंडीशन होगी, कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन सेकंड की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही दिशा में होंगी। क्या होंगी, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और एक ही दिशा में होंगी। कितनी, एक ही दिशा में होगी। तो जब क्या होता है, जब वृहत होता है, यानी कि वृहत होता है, यानी कि बड़ा होता है। ठीक है, वृहत होता है। ठीक है, तो वृहत ज्वार होता है। देखिए कैसे, सूर्य भी खींच रहा है और चंद्रमा भी खींच रहा है, सूर्य भी खींच रहा है और चंद्रमा भी खींच रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, यहां पर ज्वार होगा, यहां पर भाटा होगा, यहां पर ज्वार होगा, यहां पर क्या होगा, भाटा होगा। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, जो उठा हुआ भाग है ये वाटर ही है। ठीक है, ये उठा हुआ भाग है, ये ज्वार होगा, और यहाँ पर क्या होगा, ये भाटा होगा। फिर ऐसे दोबारा से ये यहाँ पर ही पहुंच जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद में कंडीशन हो रहा है, कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 क्या होती है, देखिए, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है। ठीक है, उसके जब क्या होता है, जब ज्वार भाटा आता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर कैसा होता है, यहां पर इस प्रकार से होगा ज्वार भाटा। इस प्रकार होगा, क्योंकि पानी इधर को भी खींचेगा और इधर को भी खींचेगा। जो बीच वाला ही हिस्सा है, ये बीच वाला हिस्सा इस प्रकार से आ जाएगा, इस प्रकार से, क्योंकि बीच वाले हिस्से में पानी नहीं होगा। बीच वाले हिस्से में पानी क्या होगा, यहाँ पर इधर तो होगा भाटा और इधर हो जाएगा ज्वार। इधर होगा भाटा, इधर हो जाएगा ज्वार। किसके कारण, चंद्रमा और सूर्य के कारण। ठीक है, चंद्रमा और सूर्य के कारण क्या होगा। अब देखिए, यहाँ तुमने करा था, यहाँ पर इधर से खींच रहा था, यहाँ पर इस जगह ये भाटा बना था, यहाँ पर इस जगह भाटा बना था, और यहाँ पर इस जगह 2 जगह भाटा बन रहा है। 2 जगह भाटा क्या हो रहा है, बन रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी क्या था, ये दिन में 2 बार होता है, उठता है, गिरता है, उठता है और गिरता है। किसकी किसकी वजह से होता है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। सूर्य और चंद्रमा की वजह से क्या होता है, ज्वार भाटा आते हैं। ठीक है, और ये दिन में 2 बार आते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, उसको ज्वार भाटा कहते हैं। जो उठना ज्वार होता है, गिरना भाटा होता है। ठीक है, ये ध्यान आपको, ये आई होप आपको अच्छी तरह से ज्वार भाटा समझ में आया होगा। ठीक है, अगर किसी के समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख सकता है, और जैसे कुछ भी चीज कमेंट कर सकते हैं। हाँ, आपके कमेंट का जल्द से जल्द रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है,
तो आई होप आपको अच्छी तरह से ये हमारा टॉपिक जो था ज्वार भाटा अच्छी तरह से समझ में आया हो। ठीक है, ज्वार किसे कहते हैं, भाटा किसे कहते हैं, गिरना किसे कहते हैं, उठना किसे कहते हैं, ये क्या होता है ये आपको पता चला है। ठीक है, तो आई होप अच्छी तरह से आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।